हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। चलिए सबसे पहले हम डे 55 का होमवर्क चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मुझे ऐसा करना पड़ता है। मुझे ऐसा करना पड़ता है। आई हैव टू डू इट। आई हैव टू डू इट। सेकंड है मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे ऐसा करना पड़ा। आई हैड टू डू इट। आई हैड टू डू इट। मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू इट। आई विल हैव टू डू इट। मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा करना पड़ सकता है। आई मे हैव टू डू इट। आई मे हैव टू डू इट। मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू डू इट। आई एम हैविंग टू डू इट। तो ये था आपका होमवर्क। आई होप कि आपने सभी सेंटेंस अपने चेक कर लिए हैं। आज डे 56 में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। इट इंडिकेट्स एन एक्शन हैज बीन डन इन प्रेजेंट। इट इंडिकेट्स एन एक्शन हैज बीन डन इन प्रेजेंट। इट मीन्स कि प्रेजेंट में कोई भी काम खत्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एक किताब खरीदी गई है। एक किताब खरीदी गई है। एक बात ध्यान रखना, इन सेंटेंस में हिंदी वाक्य के अंत में आवाजें आती है जैसे कि ई गई है। आप देख सकते हैं सेंटेंस लिखा है कि एक किताब खरीदी गई है, तो आवाज आ रही है ई गई है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक किताब खरीदी जा चुकी है। इसमें आवाज आ रही है ई जा चुकी है। तो ध्यान रखना कि हिंदी वाक्य के अंत में ऐसी आवाजें आती है ई गई है, या फिर ई जा चुकी है, या आ गया है, या फिर ए जा चुके हैं। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे अ बुक हैज बीन बॉट। अ बुक हैज बीन बॉट। एक किताब खरीदी गई है या फिर एक किताब खरीदी जा चुकी है। जो सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं उन सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं, फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल उसे बेवजह पीटा गया है। उसे बेवजह पीटा गया है। आप यहां देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में आवाज आ रही है आ गया है, पीटा गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज बीन बीटन विदाउट एनी रीजन। ही हैज बीन बीटन विदाउट एनी रीजन। जो सेंटेंस नेगेटिव के होते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यह काम अभी तक नहीं किया गया है। यह काम अभी तक नहीं किया गया है। दिस वर्क हैज नॉट बीन डन येट। दिस वर्क हैज नॉट बीन डन येट। जो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव होते हैं, क्वेश्चंस वाले होते हैं, उसमें आप हैज या हैव को स्टार्टिंग में रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या कार को बेच दिया गया है। क्या कार को बेच दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हैज द कार बीन सोल्ड। हैज द कार बीन सोल्ड। जो सेंटेंस आपके WH फैमिली में होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स में होते हैं उन सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं WH फैमिली से, प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है। वाई हैज इट बीन डन। वाई हैज इट बीन डन। अब आप सीखेंगे कि यदि सेंटेंस एक्टिव में है तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव इटन द फूड। आई हैव इटन द फूड। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे इस तरह की जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपको लिखना होगा। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है द फूड, तो पहले हम करेंगे द फूड। द फूड हैज बीन इटन बाय मी। द फूड हैज बीन इटन बाय मी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने जा रहा हूं जो कि एक्टिव में है, वो आपको पैसिव में चेंज करने हैं। और इन सभी सेंटेंसों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं डे 57 में चेक करूंगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव डन दिस वर्क।
I have done this work. Second है she has won a prize. She has won a prize. Next है he has done his homework. He has done his homework. Next है have you solved the questions. Have you solved the questions. नेक्स्ट है I have not bought a pen. I have not bought a pen. लास्ट सेंटेंस है who has stolen my book. Who has stolen my book. आई होप कि अब आप सीख चुके हैं कि कैसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का यूज करना है। यदि अभी भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।